Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in previous episode we have finished till question number 2.34. Here we are going to start from question 2.35. So let's start the lecture. सो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.35. तो इस क्वेश्चन में पहला वर्ड दे दिया वेंडी ग्राफ जनरेटर. तो वेंडी ग्राफ जनरेटर्स ठीक है, वेंडी ग्राफ जनरेटर क्योंकि अभी कुछ ईयर्स से वेंडी ग्राफ जनरेटर जो है दैट इज़ नॉट इन द कोर्स, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक स्फेरिकल मेटल शेल के ऊपर डिपेंड है. सो यहाँ पर वेंडी ग्राफ जनरेटर से डर नहीं जाना है, ठीक है. सो वेंडी ग्राफ जनरेटर जो है दैट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेट अप or which is used to generate high potential difference, that is used basically to accelerate the charged particle. So that is what the use of Van de Graaff generator. But आगे क्या बोला है, spherical metal shell जिसका डाइलेक्ट क्या है, इज टू बी इतना वोल्ट इलेक्ट्रोड, इज टू बी दिस मच वोल्ट इलेक्ट्रोड एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ गैस सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड इज दिस. इसमें बोला है उसका जो स्फेरिकल शेल है उसका पोटेंशियल दिया है हमें, पोटेंशियल गिवन है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो इतना विदहोल्ड कर सकता है. ओके, maximum electric field is given this much. We have to calculate the minimum radius of that shell. तो एक सपोज ये स्पेरिकल शेल है, ठीक है, पोटेंशियल इतना है उस पर और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका इतना दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल दिया है. यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट स्पेरिकल शेल. तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, के मीन्स योर 1/4 पाई एप्सिलॉन. ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन. क्यू अगर चार्ज है उस शेल पे तो क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर. ओके, सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देती हूँ, ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलिए, E बाय वी. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा E बाय वी विल बी इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर इंटू r बाय 1 मीन्स E बाई वी इज इक्वल्स टू 1/r. ओके, और मैं कह सकती हूँ R क्या हो जाएगा मेरा, V/E. सिंपल. रेडियस ऑफ द शेल, what is V, 15 into 10 raised to power 6 and E क्या है 5 into 10 raised to power 7. तो मैं ये कैंसिल कर दूंगी, 3/10 मीटर. सो रेडियस क्या आ गया मेरा 0.3 मीटर. इफ़ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटू सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.36. क्वेश्चन में बोला है अ स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस R1. ठीक है, a small sphere of radius R1 is enclosed by a spherical shell of radius R2. Enclosed by a spherical shell of radius R2. Okay? Of radius R2, charge Q2. Okay. स्फेरिकल शेल जो ये है हमारे पास, सॉरी, जो सॉलिड स्फेयर है दैट इज़ ये स्मॉल स्फेयर है, इसको क्या चार्ज दिया गया है Q1 एंड इसको क्या चार्ज दिया गया है Q2 चार्ज दिया गया है. ठीक है, दिस इज व्हाट द स्फेयर. ओके, एंड दैट इज शेल. फाइन, स्फेरिकल शेल है हमारा. बोला है शो दैट इफ Q1 इज पॉजिटिव. Q1 हमारा क्या है, इफ Q1 is positive, charge will necessarily flow from sphere to the shell when the two are connected by wire. अगर हम इनको हम एक वायर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इनको एक वायर से कनेक्ट कर दें तो हमारा चार्ज जो होगा वो स्फेयर से शेल की तरफ फ्लो होगा, चाहे Q2 चार्ज कोई भी हो. बट अगर Q1 पॉजिटिव है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा चार्ज फ्लो होगा दैट फ्लोज फ्रॉम स्फेयर टू शेल. तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं.
सपोज कीजिए स्फीयर को मैंने ए ले लिया, ठीक है, एंड पोटेंशियल शेल को मैंने अगर सपोज कर लो बी कंसिडर कर लिया। सो हम ये बोलेंगे तो पोटेंशियल जो है पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या होगा हमारा, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, ओके, खुद के चार्ज की वजह से, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, ओके, Q2 की वजह से। सो क्या हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज स्फीयर पे क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R1, और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 कितना होगा हमारा, 1/4πε0 Q2/R2। सो ये तो आ गया मेरा पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब पोटेंशियल मैं निकालूंगी पोटेंशियल ऑफ शेल, ठीक है। सो पोटेंशियल ऑफ शेल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, शेल पे चार्ज कितना है हमारा Q2, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। यहाँ पे Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा। तो देखिए हमने क्या निकाला, पहले स्फीयर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, खुद के चार्ज की वजह से और उसके नेबर में जो चार्ज है उसकी वजह से। अब उसी तरह से बी पे पोटेंशियल क्या होगा, खुद के चार्ज की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, Q2/R2, और जो Q1 चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q1/R2। यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ हमने ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल जो है स्फीयर पे Q1 चार्ज की वजह से और Q2 चार्ज की वजह से, और यहाँ पे हमने शेल पे पोटेंशियल निकाला Q2 चार्ज की वजह से एंड Q1 चार्ज की वजह से। अब जरा हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4πε0 Q1/R1 माइनस 1/4πε0 Q1/R2, ओके। तो क्या आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आ गया हमारा, 1/4πε0 Q1 1/R1 माइनस 1/R2, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा हमारा, Q1 अगर पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं चार्ज जो होगा VA माइनस VB की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जो है हमारा चार्ज हमेशा हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो VA माइनस VB पॉजिटिव मतलब VA जो है दैट इज ग्रेटर देन VB, एंड चार्ज हम जानते हैं ऑलवेज फ्लोज, ठीक है, फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ओके। चार्ज हमारा कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस स्फीयर और शेल को वायर से कनेक्ट करें तो हमारा जो चार्ज होगा दैट नेसेसरी फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू शेल, क्योंकि मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला स्फीयर एंड शेल का वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं दिस पोटेंशियल difference is independent on charge Q2। देखिए क्वेश्चन 2.37, आंसर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 400 किलोवोल्ट with respect to the surface of earth, corresponding to an electric field that decreases with altitude near the surface of earth. The field is about 100 volt per meter. Then why we do not get an electric shock, and when we step out of our house into the open,
ओके, सो इसमें ये बोला गया है कि देखिए ध्यान से, एटमॉस्फेयर पे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मान लीजिए ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 400 किलो वोल्ट है। और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये सपोज कीजिए ये लोअर एल्टीट्यूड है, यहाँ पे बोला गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 100 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, नियर द सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर। और जो ऊपर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो हमें शॉक क्यों नहीं लगता, ये हमें इसका रीज़न बताना है। तो देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर इस लेवल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। अभी ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिए आप बाहर निकले घर से और आपकी हाइट इतनी है, ठीक है, मतलब आपकी हाइट जो है इतनी है, तो ये हाइट जो है मैं आपकी ले लेती हूँ 1.5 मीटर या 1 मीटर, कितना भी ले लूँ। तो मेरा अगर हाइट इसकी 1.5 मीटर है वो पर्सन की, ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 100 वोल्ट पर मीटर है तो यहाँ पे जो इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, 100 इंटू 1.5, दैट इज़ 150 वोल्ट जो है यहाँ पर पोटेंशियल होगा। और ये पूरा सरफेस हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हर जगह 150 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। यानी ये जो एयर है, यहाँ पे एयर ही है ना यहाँ पर, तो एयर का जो पोटेंशियल है यहाँ पर 150 वोल्ट है, यहाँ पर 400 किलो वोल्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 150 वोल्ट है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फीट होता है, हमारे पैर, वो ग्राउंड से टच होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी और जो ये क्या है, हम है, हमारी बॉडी और ग्राउंड दोनों सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हो जाते हैं। और हमें पता है ग्राउंड का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, 0 वोल्ट। तो अभी हमारी बॉडी भी किस पे हो गई, 0 वोल्ट पर हो गई, ओके, ठीक है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारा जो फीट होता है ग्राउंड से टच होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और अर्थ दोनों ही सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होते हैं, ओके। और जब हम बाहर आते हैं, इन दैट केस जो ओरिजिनल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है एयर का, वो चेंज हो जाता है। कितना है ओरिजिनल इक्विपोटेंशियल सरफेस एयर का, 150। तो समझ लीजिए इस जगह पे ओरिजिनल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब हमारा क्या है, हमारा जो हमारी बॉडी है और ग्राउंड है, दैट मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब नो करंट फ्लो, मींस यू विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो हम ये इसका रीज़न ये देंगे कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं आवर बॉडी एंड ग्राउंड जो होता है वो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब हम बाहर आते हैं तो ओरिजिनल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एयर का, वो चेंज हो जाता है, एंड कीपिंग आवर बॉडी एंड ग्राउंड, ठीक है, एट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी वजह से हमें शॉक नहीं लगता है, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। सो स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट, क्वेश्चन 2.37 का। अ मैन फिक्सेस आउटसाइड हिज हाउस
one evening a 2-meter high insulating slab carry on its top a large aluminium sheet 1 meter square. ओके सो देखिए क्या किया पर्सन ने, ये ग्राउंड हो गया, ओके और उसने क्या किया, एक 2 मीटर हाई क्या लिया उसने, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी इंसुलेटिंग स्लैब लिया। ये 2 मीटर हाई इंसुलेटिंग स्लैब है और उसके ऊपर उसने क्या लगा दिया, एक थिन एल्यूमिनियम शीट जो है वो लगा दिया। ये क्या है, एल्यूमिनियम शीट है, ओके और ये क्या है, 2 मीटर हाई इंसुलेटिंग स्लैब है, ओके और ये बेचारा हमारा ग्राउंड हो गया जिसके ऊपर वो सब खड़ा है, ठीक है। सो ग्राउंड है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग स्लैब से उसने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम शीट जो है वो लगा दी, ओके रात को लगा दिया या इवनिंग में लगा दिया, वो सुबह देखने आया कैसी है शीट और मैं उसको जरा टच करके देख लेता हूँ क्या होगा मेरे साथ। तो उसको हमें ये बताना है, जब उसने उसको टच किया होगा तो उसे शॉक लगेगा या नहीं लगेगा। पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा कि हम बाहर आते हैं तो भी हमें शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारी बॉडी और ग्राउंड सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होती है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो शॉक नहीं लगेगा। यहाँ देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ओके इसको ये सपोज कीजिए इसका ये टच कर रहा है, इसको नेक्स्ट मॉर्निंग इसको टच कर रहा है, ओके इसका हैंड नहीं बना पाई मैं, तो देखिए जरा हैंड से टच कर रहा है ये, ठीक है ओके। तो अब हमें देखना है क्या होगा अगले मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको टच कर रहा है तो क्या होगा। बेसिकली हमारा जब रात को वो नाइट को ऐसे ही छोड़ देगा या कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ देगा तो हमारा जो डिस्चार्जिंग एक्शन है, डिस्चार्जिंग करंट जो है एयर का, वो क्या कर देगा, इस मेटल शीट को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। ड्यू टू द डिस्चार्जिंग करंट इन एटमॉस्फेयर हमारा जो मेटल शीट हो जाएगी वो चार्ज हो जाएगी और हमारा ये सिस्टम में क्या एक्ट करेगा, एज अ कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि ये हमारा शीट स्लैब एंड ग्राउंड दैट फॉर्म्स अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ऐसा कि 2 प्लेट्स हो गई एंड बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब या इंसुलेटिंग स्लैब है, इस तरह से। तो ये हमारा जो करंट है या एयर है वो क्या कर देगा, रात के टाइम पे उसको चार्ज कर देगा। अब तो ये हमारी शीट चार्ज हो गई, ओके तो अब जब ये शीट हमारी चार्ज हो जाएगी, मतलब कितनी चार्ज होगी, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर ये शीट चार्ज हो जाएगी तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अब बात करते हैं, अब देखिए हम क्या है, हम ग्राउंड्स पे हैं, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यानी हमारी बॉडी एंड ग्राउंड मेंटेन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो हमारा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो पोटेंशियल है बॉडी का वो 0 वोल्ट, और हम जब इसको टच करेंगे तो देयर वुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली हमारा उस केस में इलेक्ट्रिक शॉक जो है लगेगा। सो व्हेन वी टच दिस, तो हम यही लिखेंगे इसके आंसर में, ड्यू टू द डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ करंट इन एटमॉस्फेयर द एल्यूमिनियम sheet get charged and its potential raises depends upon its capacity, उसका potential raise हो जाएगा। and when we touch, since we are with ground, so we maintain the same potential as with the ground, and there would be a potential difference between the metal sheet and us. So because of that potential difference current will flow and we get the electric shock. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.37 सी पार्ट। द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज नोन टू बी 1800
एम्पियर। सो इसमें ये दिया है द डिस्चार्जिंग करंट जो है एटमॉस्फेयर का वो 1800 एम्पियर है ऑन एन एवरेज ओवर द ग्लोब। ओके, सो हमारे एटमॉस्फेयर पे एक डिस्चार्जिंग करंट जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है। तो अगर डिस्चार्जिंग करंट हमारे एटमॉस्फेयर पे आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा एटमॉस्फेयर उस डिस्चार्जिंग करंट से धीरे धीरे करके पूरा डिस्चार्ज हो जाना चाहिए और न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और उस डिस्चार्जिंग करंट का जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छा 1800 एम्पियर। तो क्यों हमारा एटमॉस्फेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिस्चार्ज क्यों नहीं हो जा रहा? जब भी डिस्चार्जिंग करंट भी है फिर भी क्यों नहीं डिस्चार्ज हो रहा? तो ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये क्या है, सपोज कर लो चार्ज्ड है, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ओके, एटमॉस्फेयर विच इज़ चार्ज्ड, ठीक है। ये चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चार्ज्ड है, चार्ज पार्टिकल्स। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर दो टाइप के एटमॉस्फेयर के अराउंड दो टाइप्स के करंट हैं। कौन कौन से करंट है? एक तो हमारा जो है ये डिस्चार्जिंग करंट है, डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है ना, इन एयर, ठीक है, डिस्चार्जिंग करंट इन एयर इन फेयर वेदर, ओके। और दूसरा हमारा क्या है, जब हमारा वेदर फेयर नहीं हो, यानी थंडरिंग एंड लाइटनिंग। ये दो फिनोमिनाज हमारे एटमॉस्फेयर पे होते हैं। क्या होता है, जो थंडरिंग एंड लाइटनिंग है वो हमारे अर्थ को या हमारे एटमॉस्फेयर को क्या प्रोवाइड करता है, ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। और डिस्चार्जिंग करंट जो है वो उसको क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करके। एंड ये दोनों जो करंट्स होते हैं इन एन ऑन एन एवरेज, ये दोनों जो करंट्स हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम पे होते हैं। मीन्स कि ये एक दूसरे को ही न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसका मतलब जब ये जो है और ये ऑन एन एवरेज ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर तो उसका चार्ज तो वैसा का वैसा ही रह गया ना। मतलब ये डिस्चार्जिंग करंट जो है, जो थंडरिंग के वजह से जो चार्ज आया है उसको डिस्चार्ज कर देगा। सिंपल, ये याद रखिए। हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसका चार्ज जो है वो एज इट इज़ रहेगा ऑन एन एवरेज। तो जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो चार्ज रहता है, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो न्यूट्रल नहीं हो जाता है, बिकॉज ऑफ दीज टू फिनोमिनास जो कि हमारे एक साथ होते हैं और ऑन एन एवरेज इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट कहता है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर इज डेसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटनिंग। तो लाइटनिंग होती है तो जो हमें एनर्जी डेसिपेट होती है वो किस किस फॉर्म में होती है। तो आपको क्या दिखता है जब लाइटनिंग होती है? तो लाइटनिंग होती है तो हमें लाइट तो मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी डेसिपेट हो रही है। हीट भी थोड़ा सा मिलता है तो हीट एनर्जी के फॉर्म में हमारी एनर्जी डेसिपेट हो रही है। हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, एंड डेफिनेटली जब लाइटनिंग होती है तो आपको साउंड सुनाई देता है, तो साउंड के फॉर्म में हमारी एनर्जी डेसिपेटेड हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं सो द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर डेसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटनिंग आर लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। So here we have finished all the NCERT problem of chapter 2. So in our next video lecture we will start from chapter 3 onwards. So till then keep practicing.